आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल द स्टडी कॉर्नर। जी आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी टॉपिक व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर और व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज इन दो सवालों को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर होता है जी, जैसे कि आपको पता होगा, अंग्रेज़ी अदब। जी इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेज़ी अदब जो है, अगर हम उसको देखें तो वो ये है कि जो है बहुत सारी जो किताबें हैं उनको जो है वो बहुत सारे राइटर्स जो हैं उन्होंने लिखा है अंग्रेज़ी अदब में, और हम उसकी पढ़ाई करते हैं और जो राइटर्स हैं उन्होंने इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा है। और इसमें जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले तो आएगी पोइट्री, फिर आएगा जी नावल, फिर शॉर्ट स्टोरीज़, और फिर आएंगे मज़ामीन, फिर प्रोज़ आएगा। और जो इंग्लिश लिटरेचर हैं, अंग्रेज़ी अदब जो है वो उसके जो फेमस राइटर्स हैं उनमें जी शामिल है सबसे पहले तो जॉफ्री चौसर, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, जेन ऑस्टन, चार्ल्स डिकन। ये सारे जो हैं अंग्रेज़ी अदब के जो हैं ये पोइट्स हैं। पोइम्स इन्होंने लिखी। इनमें से ज़्यादातर कुछ जो हैं वो ड्रामा के जो हैं वो राइटर्स हैं, कुछ जो हैं वो पोइट्री के राइटर्स हैं। उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आ जाती है जी फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं अंग्रेज़ी अदब के। उनमें सबसे पहले तो आएगी पोइट्री, फिर आएगा ड्रामा, देन उसके बाद आएगा जी शॉर्ट स्टोरीज़ आता है, फिर उसमें नावल आ जाता है और प्रोज आ जाता है। पोइट्री आखिर है क्या? पोइट्री जो है वो जो है उसको उसमें जो है वो लिखाई जो होती है, यानी कि उसमें जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है स्टेंजेस की फॉर्म में। और देन उसके बाद जो है वो उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि एलिट्रेशन हो गई, और उसके बाद सोनेट्स हो गया, और इसके अलावा ये कि उसमें इमेजरी भी यूज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पोइट्री की जो हैं वो पोइट्री में यूज़ होती हैं। और पोइट्री की जो बुक्स हैं वो भी मैं एक एक करके जो है वो अपने चैनल द स्टडी कॉर्नर पर लेकर आऊँगी मुख्तलिफ राइटर्स की। दैन उसके बाद जो ड्रामा है, ड्रामा जो है वो लिखा जाता था। ड्रामे की जो बुक्स हैं वो इसीलिए लिखी जाती थी ताकि उनको स्टेज पर परफॉर्म किया जा सके। सबसे पहले जो ड्रामाज जो लिखे जाते थे उनको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था। देन उसके बाद आ जाता है जी प्रोज़। प्रोज़ में जो होता है वो छोटे छोटे एसेज होते हैं जिनको जो है वो एग्जैक्ट लिखा उसी तरह से गया, उसी तरह से जब उनकी ट्रांसलेशन हुई तो उनको एग्जैक्ट बिल्कुल बुक्स में वैसे ही लिखा गया जैसे कि राइटर्स ने लिखा था। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको जो है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि पोइट्री की बुक्स हो गया, ड्रामा हो गया, नावल हो गया, प्रोज हो गया। ये सब इन चीज़ों की जो बुक्स हैं इनको जो राइटर्स, जिन राइटर्स ने लिखा वो तमाम राइटर्स की जो किताबें हैं वो अब मैं अपने चैनल से स्टडी कॉर्नर के ऊपर लेकर आऊँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें अच्छी लगेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं जी पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर। पीरियड्स जो थे इंग्लिश लिटरेचर के वो मुख्तलिफ थे, और आप ये बात याद रखिए कि जो पीरियड्स थे इंग्लिश लिटरेचर के वो एजेस भी उनको कहा जाता है। और देन उसके बाद जो पीरियड्स थे इंग्लिश लिटरेचर के उसमें वही तमाम चीज़ें आपको जो हैं वो नज़र आएंगी उन किताबों में जो कि जिस पीरियड की किताब है आपको वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। राइटर्स ने अपनी जो एज है वो अपनी बुक्स में डिस्कस की है, आपको बताई है। किसी ने सटायर किया है तो किसी ने जो है उस पर जो है वो इमेजरीज उसमें उन्होंने लगाई है। ज़्यादातर राइटर्स ने तो उसमें जो है वो सटायर ही किया है, मुख्तलिफ़ एजेस के ऊपर लोगों को सिखाया है, समझाया है कि आप लोग क्या क्या करते रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी एफ़र्ट अच्छी लगेगी और पसंद आएगी, और आप लोग जो हैं मेरे चैनल द स्टडी कॉर्नर को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।